पहले भारत की बात करते हैं। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत का मुकाबला, और जो सबसे बड़ी चर्चा का विषय यही है कि 11 होनी क्या चाहिए। क्या वी कंटिन्यू विद द सेम 11, क्योंकि अब लोगों का यही मानना है और यही कहना है कि देखो जी, अगर संजू को लाते नहीं तो संजू जिताता नहीं ना, तो आपने यू टुक अ चांस, आपने कहा कि नहीं हमें कुछ बदलाव करना है, आपने रिंकू को बाहर कर दिया, आपने ईशान को नीचे कर दिया, एंड देयरफॉर यू गिव एन अपॉर्चुनिटी टू संजू। अब उन्होंने पहले मैच में तो 25, 27, 28 जो भी बनाए थे, लेकिन दूसरे मैच में मैच जिताया ना सिंगल हैंडेडली। तो अगर आप ये काम नहीं करोगे तो फिर आपको पता कैसे चलेगा। तो अभिषेक शर्मा तो रन नहीं बना रहे हैं, जब रन नहीं बना रहे हैं, फॉर्म में नहीं लग रहे हैं, बड़ी हाई रिस्क क्रिकेट खेलते हैं, तो मे बी अब तो छोड़ दो, क्योंकि डू और डाई मुकाबला। अब यहां पे नहीं जीतेंगे तो वैसी कहानी खत्म हो जाएगी, फिर तो हाथ मलते रह जाएंगे। तो एक तो ये सवाल आ रहा है क्या ये कर देना चाहिए, रिंकू को लेके आना चाहिए, एंड आई एम थिंकिंग, क्योंकि उससे क्या होता है ईशान को ओपन मिल जाती है, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन अभी भी चलता रहता है। बट यू नो व्हाट आई एम थिंकिंग, मत करो यार, मत करो, अभिषेक शर्मा को ही ओपन करने दो संजू सैमसन के साथ। आई नो अभी तक अच्छा नहीं रहा है, लेकिन इसी मैदान पे तो उनके करियर में एक वो रिसरेक्शन आया था, रिडेम्पशन यहीं से आया था, जब उन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ रन्स बनाए थे, इसी टीम के सामने इसी मैदान पे रन्स बनाए, तो बहुत बढ़िया खेले थे। सो जस्ट स्टिक विद हिम, आई एम जस्ट सेइंग स्टिक विद हिम। ही इज नो विराट कोहली येट, मे बी वहां तक शायद कभी पहुंच भी ना पाए, पर विराट कोहली ने भी तो पिछले एडिशन में रन्स नहीं बनाए थे लीग फेज में, पर फाइनल में जाके कॉमत द यार, कॉमत द मैन बना था ना। अगेन ही इज नॉट विराट कोहली, नोवेयर क्लोज टू हिम येट, पर लगे रहो इनके साथ यार, डोंट चेंज। बैटिंग ऑर्डर अभी बड़ी मुश्किल से सेट हुआ है, एक्सीडेंटली भी फिगर्ड आउट किया, ठीक है तो इसको रहने दो, इससे तिलक जहां पे खेल रहे हैं वहां खेलें, बाकी जो आपको करना करते रहिए। तो बैटिंग ऑर्डर में कोई बदलाव नहीं, जो खेले थे उन्हीं को खिलाइए। बॉलिंग के अंदर फिर सवाल आ जाता है कि क्या ऐसा करना चाहिए कि आप वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि अब लगातार 3 मुकाबले हो गए, नेदरलैंड्स के सामने भी, जिम्बाब्वे के सामने भी, साउथ अफ्रीका के सामने भी, एक्चुअली नेदरलैंड तो पूरी बॉलिंग नहीं कराई, सॉरी, साउथ अफ्रीका के सामने भी, जिम्बाब्वे के सामने भी और वेस्ट इंडीज के सामने भी गेंदबाजी अच्छी नहीं हो रही है। जो बंदा पहले 6, 7, 8 रन प्रति ओवर से ज्यादा देता नहीं था, हर बार 2 विकेट चटकाता था, अब ही इज गोइंग 10s एंड ओवर, और वो लगातार 10-10 रन दे रहे हैं, तो फिर इज इट टाइम? ऐसे अभी भी टाइम नहीं है, छोड़ दो, कोई बात नहीं, इनको भी रखो, क्योंकि जब पिछली बार यहाँ पे आए थे इंग्लैंड के टीम 5 मैच की श्रृंखला खेल के गए थे, जिसका वो आखिरी मुकाबला मुंबई में था, वहां पर भी तो वरुण चक्रवर्ती को नहीं पढ़ पा रहे थे यार। ये वरुण चक्रवर्ती को खेलने दो, आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ इंटेंट कि हम क्या कुलदीप यादव को ला सकते हैं, पर लेट इट बी, इट्स ओके, डोंट पैनिक, काम पीस। और जो 11 पिछले मैच में खेली थी, मैं तो कह रहा हूँ वही 11 खिला दो, उसमें कुछ भी बदलाव नहीं करना आपने।